कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा परमेश्वर राघवेंद्र सरकार अम्बा पराम्बा जगदम्बा जगत जननी मैया जानकी जी अमित वीर विक्रम आंजनेय श्री मन मारुत हनुमंत लाल जी महाराज कृपा बारीधर प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान प्रभु राघवेंद्र सरकार की बांगमयी प्रतिमूर्ति रामचरित मानस कली पावनावतार पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मा स्वरूप परमात्मा को नमन। माता गार्गी अनुसुईया के पदचिन्हों पर अनुसरण करने वाली भक्तिमती माताएं एवं बहनें सभी को इस व्यासपीठ की ओर से प्रणिपात होते हुए मानस के प्रवचन में प्रवेश करें उसके पूर्व मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर मानस में प्रवेश करेंगे। सभी लोग तन्मयता से श्रद्धा में झूमते हुए मस्ती के साथ भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। जय राम सदा सुखे धाम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सदा सुखे धाम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय राम सदा सुखे धाम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय राम सदा सुखे धाम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय राम सदा सुखे धाम हरे जय राम सदा सुखे धाम हरे जय राम सदा सुखे धाम हरे जय राम सदा सुख धाम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय राम सदा सुखे धाम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय राम सदा सुख श्याम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस रामचरित मानस की रचना सप्त कांडों में की और बड़े ही सुंदर और विस्तृत ढंग से की। बाबा गोस्वामी जी पहले ही लिख देते हैं इस रामचरित मानस का नाम क्या है और क्यों रखा, और ये कथा रामचरित मानस की कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में क्या होता है। देखिए संसार में जो भी चीज हम करते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, उसका कोई ना कोई लाभ तो होता है। तो ये जो भगवान की कथा, राम जी की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, आगे भी कई दिनों तक करेंगे, तो इसका लाभ क्या होता है वो जानना भी अति आवश्यक है। तो बाबा गोस्वामी जी पहले ही कहते हैं राम चरित मानस एहि नामा चरित मानस
रामचरितमानस ये क्या करता है हमारे जीवन में? तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी और संशय बेहंगे उड़ावन हारी। बाबा गोस्वामी जी ने ये चौपाइयां लिखी, तभी किसी ने कहा कि बाबा इस रामचरितमानस ने किसी के संशय को दूर किया हो तो बताइए। तो बाबा गोस्वामी जी बड़ा ही सुंदर प्रसंग मानस के उत्तर कांड में रखते हैं। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को वह कथा सुना रहे हैं जो कागभुषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। तो भगवान शंकर जी यहाँ पर माता पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, मैंने वह सारी कथा तुमको सुना दी जो कागभुषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। तो पार्वती जी के मन में संदेह हुआ, कहा कि प्रभु मुझे इस बात का संदेह है कि गरुड़ जी भगवान के अत्यधिक निकट रहने वाले पक्षी हैं और वो रात दिन भगवान की सेवा में रहते हैं। और कौआ कहाँ एक निकृष्ट प्राणी जिसको पक्षियों में सबसे बुरा मानते हैं। उन पक्षीराज काग जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई। ये कैसी विचित्र लीला है प्रभु, मुझे इस कथा को सुनकर के मोह हो रहा है। कृपया एक मेरे इस मोह का, इस संदेह को आप नष्ट करें कि गरुड़ जी ने कागभुषुंडी जी को कथा क्यों और कैसे सुनाई, और अगर सुनाई तो गरुड़ जी तो अत्यंत पवित्र हैं, भगवान के पास में रहने वाले हैं, उनको मोह क्यों हो गया। और कागभुषुंडी जी ने कौए का देह धारण क्यों किया, वो तो भगवान के परम भक्त हैं। और जो भक्त होते हैं वो तो अत्यंत पवित्र और सुंदर होते हैं। पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रश्न करती हैं, कहती है कि प्रभु ये तो रामचरित वो रामचरित है, रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष तिन जाना नहीं। लेकिन प्रभु मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कागभुषुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा क्यों सुनाई, इसका क्या प्रयोजन है। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि पार्वती मैंने जो लीला देखी वो मैं सारी कथा आपको बताता हूँ। आपको आपके पूर्व जन्म की सारी कथा याद है। आप सती के रूप में अवतरित हुई और आपके पिता ने मेरा अपमान किया। जाकर के आपने सती के रूप में योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म किया। तो आपके वियोग में दुखी होकर के मैं जगह जगह पर जाता था, तीर्थों में भ्रमण करता था, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। तो पार्वती एक बार मैं नीलगिरी पर्वत के समीप पहुंच गया। नील नाम का पर्वत था, मैं उसके समीप पहुंच गया और मैंने वहां जाकर के देखा कि बहुत सुंदर एक कौआ कथा कह रहे हैं और कई गरुड़ पक्षी हंस वहां बैठ कर के कथा को सुन रहे हैं। तो पार्वती मैंने भी पास ही सरोवर में स्नान किया और सुंदर एक हंस का रूप धारण कर लिया और मैं भी जाकर के उन हंसों में बैठ गया और भगवान राम की कथा को सुनने लगा। और वो कथा मेरे मन को आनंदित करने वाली थी। गरुरे महाज्ञानी गुण राशि, महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, हरि सेवक अति निकट निवासी।
शंकर जी कहते हैं पार्वती जी, वहां कागभुशुंडी जी उस पर्वत के ऊपर 4 पर्वत थे, उन पर एक एक वृक्ष था और उन वृक्षों के नीचे कागभुशुंडी जी अपनी दिनचर्या को करते थे। कहते हैं कि वहां पर बरगद, पीपल, पाकर और आम के वृक्ष थे। तो वो एक एक वृक्ष के नीचे एक एक क्रिया को करते थे और ऐसे ही अपना जीवन यापन करते थे। पार्वती कई युगों तक उन कागभुशुंडी जी का शरीर वही बना रहता था, उनका शरीर छूटता नहीं था। तो माता पार्वती जी कहती है, भगवान आपने वहां पर क्या श्रवण किया? कहते हैं कि एक बार जब भगवान राम जी ने अपनी रण लीला कर ली, रावण का वध कर दिया, उस समय भगवान को मेघनाद ने नागपाश में बांध दिया था। तो नारद जी ने गरुड़ जी को भगवान के पास भेजा कि गरुड़ जी आप जाकर के प्रभु के बंधन को खोल करके आओ। तो गरुड़ जी ने जाकर के राम जी के बंधन तो खोल दिए, परंतु गरुड़ जी जब वापस लौट करके आए तो उनके मन में संदेह हो गया। उन्होंने अपने मन को बहुत बार समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका मन नहीं समझा। उनको संदेह क्या हुआ? गरुड़ जी को संदेह इस बात का हो गया कि जिन भगवान का नाम स्मरण करके लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, लोगों के बंधन छूट जाते हैं, परंतु ये कैसे भगवान हैं, ये कैसे अवतार हैं कि जो स्वयं बंधन में बंध गए और उनके बंधन को काटने के लिए एक तुच्छ पक्षी की आवश्यकता पड़ी। अरे उन परमात्मा के बंधन जाकर के मैंने खोले, ये कैसे भगवान है? गरुड़ जी ने बहुत मन में समझने की कोशिश की, परंतु उनके मन ने स्वीकार नहीं किया। गरुड़ जी के मन में बार बार यही विचार आता है कि ये कैसे भगवान है जिनके बंधन को जाकर के मैंने खोला। तो अब गरुड़ जी बड़े परेशान होकर के नारद जी के पास आए और नारद जी से कहने लगे कि बाबा नारद, साधुओं का तो दर्शन मात्र से जीवन में कल्याण हो जाता है। मैं आपके पास चल करके आया हूं, आप मेरा कल्याण करो। साधूनाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। कहते हैं कि साधुओं का तो दर्शन ही समस्त सिद्धियों को देने वाला होता है। लेकिन नारद जी, मेरे मन में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, उसको आप दूर कर दीजिए। तो नारद जी ने कहा, गरुड़ जी आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, ब्रह्मा जी ही आपके इस मोह को दूर करेंगे। गरुड़ जी वहां से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैंने इस समस्त सृष्टि की रचना की है, लेकिन भगवान की माया इतनी बलवती है कि उसने मुझे भी कई बार नचा दिया। ये गरुड़ जी अगर भगवान की माया में फंस गए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने जिस संसार की रचना की उस भगवान ने मुझे ही नचा दिया कई बार। अगर गरुड़ जी भगवान की माया में पड़ गए तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो गरुड़ जी, ब्रह्मा जी ने कहा कि गरुड़ जी आप शंकर जी के पास जाइए, क्योंकि भगवान शंकर तो भगवान की समस्त लीलाओं को जानते हैं और वो रात दिन भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, इसलिए आप भगवान शंकर जी के पास जाइए। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक हम भगवान को, भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। जब बहुकाल करिए सत्संगा
भाग्य पाइए सत्संगा। दूसरी तरफ कहते हैं धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वही घड़ी धन्य है जब हमारे जीवन में भगवान की कथा आए और संतों का संग आए। लेकिन जीवन की यह दुर्लभ बात है कि आपको हर एक चीज की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। आप पुरुषार्थ करके समस्त चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो रात दिन मेहनत करने के बाद आप धन को प्राप्त कर सकते हैं। जिन चीजों की आपके पास कमी है उन चीजों की पूर्ति आप अपने कर्म से कर सकते हैं। लेकिन किन किन चीजों की दुर्लभ इस संसार में बताया है। दो चीजें बहुत ही दुर्लभ हैं। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर हो, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुतदारा अरु लक्ष्मी, सुंदर पत्नी, धन, पुत्र, परिवार, ये चीजें सभी को मिल जाती हैं। कई बार देखा जाता है कि धन हम लोगों से ज्यादा चोरों के घर में होता है। क्यों? क्योंकि चोरी करके हमारा भी ले जाते हैं। परंतु संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। क्या क्या दुर्लभ है? भगवान की कथा और संतों का संग। अगर आपके जीवन में कभी संत आए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझना। क्योंकि बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार किसी ने पूछा कि बाबा जी भगवान की कृपा कब समझनी चाहिए? क्या हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए तब हम भगवान की कृपा समझें, या हमारे पास अनेकों गाड़ियां, कोठे, बंगले आ जाएं तब हम भगवान की कृपा समझें? तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा पैसा, बैंक बैलेंस देख करके भगवान की कृपा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अरे भगवान की कृपा का तो कुछ और ही संकेत होता है। भगवान की कृपा कब हमको समझनी चाहिए? भगवान जब हमारे ऊपर रीझते हैं, भगवान जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो क्या देते हैं? जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तो रुपए, पैसे, गाड़ी, बंगला, पुत्र, परिवार नहीं देते। जब भगवान कृपा करते हैं तो संतों का संग देते हैं, सत्संग देते हैं। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो 9 दिनों तक भगवान की कथा का श्रवण और संतों का संग आपको मिल रहा है। तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। भगवान शंकर जी भी कहते हैं गरुड़ जी से कि आप जाकर के बार बार सत्संग करो, तभी आपको जो संदेह है भगवान के ऊपर उसको विस्मृत हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के स्वागत करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यजमान दंपति से आग्रह है, आप शीघ्रता शीघ्र आ जाएं और
महाराज श्री व्यासपीठ पर पधार चुके हैं, अवस्थित हो चुके हैं। उनकी पूजा अर्चना श्री मानस की आप करें। हम सब लोग महाराज श्री के सम्मान में एक बार धर्म की जय बुला लें। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, श्रीमद जगत गुरु अनंतानंद विभूषित द्वाराचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदेन दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः।